कभी खुशी कभी गम की कहानी। इंडिया फोरम द्वारा प्रकाशित। राहुल, शाहरुख खान, यशवर्धन, यश, रायचंद, अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी नंदिनी, जया बच्चन का दत्तक पुत्र है। ये दोनों राहुल को अपने जैविक बेटे रोहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जो राहुल से 9 साल छोटा है। यश भारत के एक अमीर और मशहूर बिजनेसमैन हैं। वह परंपराओं को निभाने में विश्वास रखते हैं और प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। जब राहुल अपने विदेशी विश्वविद्यालय से घर लौटता है, तो उसकी मुलाकात अंजलि, काजोल से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। इस बीच रोहन की दोस्ती अंजलि की छोटी बहन पूजा से हो जाती है। यश ने राहुल की शादी अपने दोस्त की बेटी नैना रानी मुखर्जी से करने का फैसला किया। हालांकि राहुल अपने पिता से कहता है कि वह अंजलि से शादी करना चाहता है। इससे यश नाराज हो जाता है, जो अंजलि के प्रजनन और सामाजिक स्थिति पर विचार न करने के लिए राहुल को डांटता है। नैना के विपरीत अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक आम लड़की है। राहुल यश से माफी मांगता है और उससे जो भी कहा जाएगा वह करने का वादा करता है। वह अंजलि से कहने जाता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता और उसे पता चलता है कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई है। ये देखने के बाद कि अंजलि और पूजा के पास कोई और परिवार नहीं है और उनके साथ रहने के लिए कोई नहीं है, वह अंजलि से वहीं शादी कर लेता है। जब वह उसे घर लाता है तो उसके पिता उसे अस्वीकार कर देते हैं। हैरान और आहत राहुल ने अपनी मां के साथ भावनात्मक विदाई साझा की। नंदिनी रोहन और राहुल की नानी सईदा फरीदा जलाल से कहती है कि राहुल जहां भी जाए उसके साथ जाए ताकि उसे हमेशा मां का प्यार और देखभाल मिले। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले रोहन से मिलने के बाद आखिरी बार वह अंजलि, पूजा और सईदा के साथ निकलता है। रोहन, ऋतिक रोशन, परिवार में विभाजन से टूट गया है, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि राहुल क्यों चला गया, क्योंकि राहुल ने उससे कभी न पूछने का वादा किया था। 10 साल बाद छुट्टियों के लिए घर जाते समय वह अपने नाना नानी से मिलने के लिए रुकता है और उन्हें विभाजन के बारे में चर्चा करते हुए सुनता है। टकराव होने पर वे उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। जब वह अपने माता पिता के घर जाता है तो उसे अंजलि के कुछ परिचितों से पता चलता है कि राहुल और अंजलि लंदन में बस गए हैं। राहुल और अंजलि को घर लाने की कसम खाते हुए वह अपने माता पिता से कहता है कि वह पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता है। यश अनिच्छा से सहमत हो जाता है। लंदन पहुंचते ही वह राहुल का पता लगाता है और उसका पता जान लेता है। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है और पाता है कि पूजा, करीना कपूर, वहां एक छात्रा है। वह उसे बताता है कि वह कौन है और उससे परिवार को वापस एक साथ लाने में मदद करने के लिए कहता है। इस बीच राहुल ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है और पूजा, सईदा और अंजलि और उनके 9 वर्षीय बेटे क्रिश के साथ आराम से रह रहा है। पूजा उन्हें बताती है कि रोहन उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई है जो भारत से आया है और उससे रहने के लिए जगह की जरूरत है। राहुल और अंजलि उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, या बल्कि राहुल की ओर से अनिच्छा से, और रोहन जल्द ही यह बताए बिना कि वह कौन है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। वह परिवार को याद दिलाता है कि वे भारत और अपने माता पिता को कितना याद करते हैं। आखिरकार वह सभी को सच्चाई बताता है और राहुल को भारत वापस जाने और अपने माता पिता से मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वह यश और नंदिनी को इस उम्मीद के साथ लंदन आने के लिए मना लेता है कि यश फिर से राहुल से मिल जाएगा। यह विफल हो जाता है, लेकिन राहुल और नंदिनी एक आनंदमय पुनर्मिलन साझा करते हैं। इस समय अंजलि भी राहुल को भारत वापस जाने और अपने पिता से मिलने के लिए मनाने का प्रयास करती है।
राहुल को यकीन हो गया कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और उससे कोई लेना देना नहीं चाहते। तब तक अड़े रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि यश की मां की मृत्यु हो गई है, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि राहुल, यश और रोहन एक साथ उनकी चिता को जलाएं। राहुल भारत वापस चला जाता है, लेकिन अपने पिता से बात किए बिना अंतिम संस्कार में भाग लेता है। नंदिनी यश का सामना करती है और उससे बताती है 10 साल में पहली बार कि उसने राहुल के साथ संबंध तोड़कर गलत किया, जिसे वह इतने प्यार और खुशी के साथ अपने घर में लाया था। इससे यश स्तब्ध रह जाता है और खुद से असमंजस में पड़ जाता है। रोहन आखिरकार राहुल को यश से बात करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। वह रोहन, पूजा और अंजलि को लेकर उससे मिलने जाता है और यश को नम्र और उदास पाता है। यश राहुल से माफी मांगता है और उसे यह मानने के लिए डांटता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और जल्दी घर नहीं लौटे।